लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मायावती का इंतजार काफी हो रहा था, क्योंकि अभी तक मायावती ने कोई जनसभा कोई रैली नहीं करी। लेकिन अब खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती नागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। नागपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करने जा रही हैं। मायावती की पार्टी ने सुरेश साखरे को टिकट दिया है। वे उनके समर्थन में प्रचार करती हुई नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि मायावती महाराष्ट्र में कई रैलियां करती नजर आ सकती हैं, जिससे कि बसपा के लिए माहौल बनता नजर आए। फिलहाल यहां पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ उसकी रणनीतियों को ध्यान में रखा जाएगा। बसपा की ओर से जारी किए गए बयान में मायावती के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि पूर्व सीएम और सांसद मायावती जी 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में देश भर में की जाने वाली जनसभाओं के क्रम में कल यानी 11 अप्रैल को महाराष्ट्र नागपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम नागपुर के इंदौर क्षेत्र स्थित बेजोन बाग मैदान में दोपहर बाद होगा। पार्टी की ओर से यह भी बताया गया है कि इसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। बसपा ने अपने बयान में कहा कि देश में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के व्यापक हित और कल्याण के मद्देनजर ही बसपा इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी और गठबंधन से कोई तालमेल या समझौता किए बिना ही पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों के ही तन मन धन के बल के कहीं ना कहीं पूरी तैयारी और दमदारी के साथ अकेले लड़ रही है। उधर मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने यूपी में चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं। वह पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा और विश्वनाथ पाल के साथ जनसभाओं में देखे जा रहे हैं। वहीं मायावती खुद 14 अप्रैल से यूपी में चुनावी रैलियों में नजर आएंगी। सवाल यही था कि उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूत है और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर ही बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। पिछली बार तो सपा और रालोद का साथ मिल गया था और बसपा ने सबसे ज्यादा खेला उत्तर प्रदेश में ही किया था। अच्छा खासा वोट परसेंटेज भी था और सीटों की संख्या भी अधिक थी। लेकिन महाराष्ट्र से चुनावी जनसभा का आगाज करना मायावती का इशारा यह है कि अब धीरे धीरे पार्टी पूरे राष्ट्र में कहीं ना कहीं एकत्रित होकर आगे चुनावी हुंकार भरती नजर आएगी। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि नागपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। महाराष्ट्र में अच्छा खासा एनडीए का प्रभाव है। इसी वजह शायद मायावती वहां से आगाज कर रहे हैं, क्योंकि ये संदेश देना चाहती होंगी कि बसपा भाजपा की बी टीम नहीं है। क्योंकि विपक्ष ने कई बार उन पर आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव के वक्त उनके एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने बसपा के विधायक ने एनडीए को समर्थन किया था। फिर उसके अलावा भी कई ऐसे मौके रहे जब मायावती ने एनडीए की तरफदारी करी। विपक्ष ने वहां पर तब कहा कि मायावती एनडीए के साथ हाथ अंदर ही अंदर मिला चुकी हैं। बसपा भाजपा की बी टीम है। लेकिन अब भाजपा के ही गढ़ से चुनावी जनसभा का आगाज करना, वहां से भले ही आगाज कर रहे हैं लेकिन निशाने पर किसे लेंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।